हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.4 मैथ्स की क्लास 8 की चैप्टर 2 की 2024 एडिशन। तो अगर आप कोई पुरानी टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपके एक्सरसाइजेस मिसमैच हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन देने के पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। नीचे दिए हुए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको ढेर सारी अपडेट्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सॉल्व करते हैं हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो पहला क्वेश्चन क्या है? अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स हाफ फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? सो हम क्या करेंगे? लेट द नंबर बी एक्स। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? सब्ट्रैक्टिंग हाफ फ्रॉम एक्स वी गेट व्हाट? एक्स माइनस हाफ। यानी यहाँ पे क्या दिया गया है कि सब्ट्रैक्ट अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर और उसमें से हाफ वो सब्ट्रैक्ट कर रही है, तो एक्स माइनस हाफ हो गया। देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। रिजल्ट कौन सा है? ये। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, व्हाट यू गोइंग टू गेट? तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स माइनस हाफ इंटू 8 मिलेगा। सो रिजल्ट इज 3 टाइम्स द नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? x। सो 3 टाइम्स द नंबर क्या हो गया? 3x। यानी जो ये 8 से नंबर मल्टीप्लाई हुआ दैट इज 3 टाइम्स द नंबर x। सो इसको हम एक्सप्रेस कैसा करेंगे? इक्वेशन फॉर्म में। सो x माइनस 1/2 इंटू 8 इज 3x। तो क्या होगा? 2x माइनस 1/2 इंटू 8 इज 3x। 2 4 कैंसिल होगा यहाँ पे। 2x माइनस 1 इंटू 4 इज 3x। So you have what? 8x minus 4 is 3x. So like term एक जगह पे 8x minus 3x is 4. So you get what? 5x is 4 और x is 4/5। यानी जो नंबर अमीना सोच रही थी वो नंबर है 4/5। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? So let the number be x and the bigger number is 5x. हमने x और 5x क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि दिया गया है कि there is a positive number जिसको हमने x सोच लिया है, और जो दिया गया इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे? अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो दैट इज वाई हम यहाँ पे इसको 5x ले लेंगे। ठीक है। If 21 is added to both the new numbers, then one of the new number becomes twice the other number. तो हम इसको पहले एक्सप्रेस कर लेंगे। So adding 21 to both the numbers क्या मिलेगा? x plus 21 स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर को 5x plus 21। तो if 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new numbers. तो क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि जब इन दोनों को आप 21 से जोड़ोगे तो एक नंबर जो है वो बन जाएगा दूसरे से डबल। सो डबल यानी ट्वाइस। सो 5x प्लस 21 बड़ा नंबर इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स प्लस 21। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 21 इज 2x प्लस 42। सो 5x माइनस 2x, 2x यहाँ पे आ गया, प्लस 21 नेगेटिव 21 बन जाएगा। 3x इज 21, x इज 7। सो 5x क्या होगा? 7 5 is 35। सो द स्मॉलर नंबर इज 7 और जो बिगर नंबर है वो है 35। Number 3, sum of the digits of a 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What are the two digits? So let us call the two digits A and B, where the two-digit number is 10A plus B. तो हम इसको A और B डिनोट कर लेंगे। तो टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 10A plus B। 10A plus B क्यों? क्योंकि जो टू डिजिट नंबर है वो 10 से ज्यादा रहता है, इसलिए ये 10A plus B हो जाएगा आपका टू डिजिट नंबर। सो गिवन क्या है? द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। यानी ए और ये जोड़ेंगे तो विच इज दिस टू नंबर्स, नॉट दिस। ए और बी जोड़ेंगे तो उसका आंसर आपको आएगा 9। फिर इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स वी गेट, क्या दिया गया है? व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अगर हम इंटरचेंज करते हैं डिजिट को तो रिजल्टिंग नंबर जो है इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो ओरिजिनल नंबर आपका कौन सा है?
ये 10a प्लस बी इस प्लस 27 करेंगे तो ये आपका न्यू नंबर जो इंटरचेंज किया हुआ आ जाएगा। तो हम इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। सो 10b प्लस a इज 10a प्लस b प्लस 27। सो ये 10a और ये b नेगेटिव यहाँ पे आ जाएंगे, b विल बी नेगेटिव b एंड a विल बिकम 10a विल बिकम नेगेटिव a, और ये 27 आपका राइट साइड में रहेगा। सो ये व्हाट 9b माइनस 9a इज 27। सो 9 डिवाइडिंग 9 बाय बोथ साइड, दोनों साइड 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, b माइनस a इज 3। तो ये रहा आपका इक्वेशन 2। अभी आप क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट b माइनस 9 बाय b इज 3। कैसे मिला हमें, b माइनस a, तो a क्या है यहाँ पे, a इज नथिंग बट a प्लस b इज 9, तो a इज व्हाट 9 माइनस b, तो इसलिए हमने a को 9 माइनस b से सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो b इज इक्वल्स टू 3 ये इक्वेशन में। सो आपको 2b इज इक्वल्स टू 3 प्लस 9, ये कैसे आ गया, माइनस 9 आपका यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये प्लस 9 हो जाएगा जैसे आपने यहाँ पे देखा, और b इंटू b विल बी पॉजिटिव b, सो b प्लस b इज 2b, सो 2b इज व्हाट 3 प्लस 9, सो b इज इक्वल्स टू 6 हो गया आपका। क्यों, 2b इज 12, सो b इज इक्वल्स टू 6। अगर b 6 है तो a इज 3, कैसे, a प्लस b इज 9। सो आपने इक्वेशन 1 यूज करके b सब्स्टिट्यूट कर लिया तो 6 यहाँ पे आएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो 3। सो द टू डिजिट नंबर क्या है ओरिजिनल आपका 10a प्लस b। सो क्या है 10 इंटू a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, b का वैल्यू 6, सो 10 इंटू 3 प्लस 6 36। सो द टू डिजिट नंबर इज 36। ये रहा आपका आंसर तीसरे क्वेश्चन का। Question number 4. One of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, let the two digits number be a and b, और नंबर क्या होगा आपका 10a plus b। अभी हम गिवन इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो गिवन वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सो अगर एक नंबर a है तो दूसरा 3 टाइम्स वो दूसरा होगा 3b। सो इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स द न्यू नंबर बी व्हाट 10a प्लस b, 10b प्लस a, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे दिया गया इफ इंटरचेंज द टू डिजिट्स गिवन एडिंग द टू नंबर गिव्स 88। कौन से दो नंबर, यानी आप एक नंबर लेते हैं टू डिजिट और उसको इंटरचेंज करते हैं तो आपको जो है 88 आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो पहला डिजिट कौन सा नंबर कौन सा है 10a प्लस b, और दूसरा क्या है 10b प्लस a। आप दोनों को जोड़ेंगे तो 88 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a इज 88। सो 11a प्लस 11b इज 88। डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड्स यू गेट व्हाट a प्लस b इज 8। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। लेकिन हम जानते हैं इक्वेशन 1 से कि a इज इक्वल्स टू 3b। सो सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2 वी गेट व्हाट 3b plus b is 8 या 4b is 8, b is equals to 2, और a क्या हो गया 3b which is 3 into 2 is equals to 6। तो आपका नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर इज 10a plus b which is 10 into 6 plus 2 which is 62। ये रहा आपका नंबर जो है 62। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times शोभोज प्रेजेंट एज। Shobha's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? तो let Shobha's present age be x। तो शोभो की एज को हम x ले लेते हैं। Shobha's present mother's present age will be क्या 6x, क्योंकि वो 6 times उसके शोभो की एज की है। फिर Shobha's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। तो गिवन क्या है, शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो 5 साल बाद, इसलिए आप इसको x को यानी शोभो की एज को 5 से जोड़ रहे हैं। उसकी एज जो है उनकी माता जी जो है उसकी 1/3 होगी, 1/3 इंटू 6x। यहाँ पे हमने 5 क्यों नहीं जोड़ा जैसे कि शोभो की एज को जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, लेकिन उनकी मदर की प्रेजेंट एज की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हमने 5 नहीं जोड़ा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 इज 2x। तो आपको क्या होगा x इज 5, कैसे 2x माइनस x, सो x इज इक्वल्स टू 5।
तो 6x क्या होगा, 6 into 5 which is 30. So Shobha's present age is 5 years and his mother's present age is 30 years. फिर नेक्स्ट लिखते हैं, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो given the ratio of length and breadth is 11:4, तो हमें यहाँ दिया गया है कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई जो प्लॉट की वो इस रेशियो में है 11:4. तो हम क्या कहेंगे कि लेंथ जो है 11x है और ब्रेथ जो है वो 4x है. अभी क्या दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹100 पर मीटर टोटलिंग टू 75,000 रुपीज. यानी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो है उसको फेंस करना यानी कि बाउंड्री लगाने का कॉस्ट है 75,000 है उसको फेंसिंग का कॉस्ट रेक्टेंगुलर पूरी एरिया को. तो टोटल कॉस्ट इतना है और जो कॉस्ट है उसका 100 पर मीटर है. तो अगर हम फेंसिंग को हम डिवाइड कर लेंगे उसके कॉस्ट से तो हमको उसका जो है बाउंड्री कितनी है पता चलेगा. और बाउंड्री क्या है, बेसिकली उसकी जो है पेरीमीटर है. ये पेरीमीटर रहना चाहिए स्पेलिंग यहाँ पे. तो हमको मिलता है 75,000 अपन 1 is 750. तो आप जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ. सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी सोल्यूशन मिल गया है पेरीमीटर का. 750 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 11x, ब्रेथ कितनी है 4x. इसको सॉल्व करेंगे. 750 is 22x plus 8x, 750 is 30x और x is equals to 25. लेंथ क्या होगी 11x is 11 into 25 is 275. ब्रेथ क्या है 4 into 25 which is 100. So the length is 275 and the breadth is 100. So these are the dimensions of the plot. ये रहे आपके प्लॉट के dimensions. Question number 7. Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that costs him ₹50 per meter and trouser material that costs him 90 per meter. For every 2 meters of the trouser material, he buys 3 meters of the shirt material. He sells the materials at 12% profit and 10% respectively. His total sale is 36,000. How much trouser material did he buy? तो हम क्या कहेंगे, लेट द मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल भी 2x एंड द मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल भी 3x. क्यों 2x और 3x? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि फॉर एवरी हर 2 मीटर के जो ट्राउजर यानी पैंट पीस के ऊपर वो 3 मीटर शर्ट पीस खरीदता है. तो लेट द ट्राउजर मटेरियल भी 2x और शर्ट मटेरियल भी 3x. सो कॉस्ट ऑफ द ट्राउजर मटेरियल कितना होगा 2 इंटू 90 रुपीज जो है उसका 180x हो गया. और शर्ट मटेरियल कितना 3x इंटू 50 150x. तो सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर, वो सेलिंग प्राइस कितने पे बेच रहा है ट्राउजर मटेरियल 12% प्रॉफिट पे. यानी जो कॉस्ट उसका कितना है ट्राउजर का 180x, उसको वो ये यहाँ पे जो है 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है. तो 180 प्लस इंटू 1 प्लस 12% को एक्सप्रेस कैसे करेंगे 1 प्लस 12 अपॉन 100. तो ये क्या होगा 1 अपॉन 1.12. सो 180x इंटू 1.12 इज 201.x. तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल एट 10% प्रॉफिट. तो ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे 150x इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100. 12% के लिए 12 अपॉन 100, 10% के लिए 10 अपॉन 100 विच इज 1.1. सो ये हो गया 165x. अभी गिवन क्या है टोटल सेल इज 36,660. सो 201.6 प्लस 165x इज 36,660. तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 100. सो पैंट का मटेरियल को टोटल सवाल क्या है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल विल ही बाय. ट्राउजर मटेरियल कितना है उसका 2x है यहाँ पे. सो हसन बॉट इज बॉट हाउ मच ट्राउजर मटेरियल 2x इंटू 2 यानी 200 मीटर उसने जो पैंट का कपड़ा खरीदा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय. द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड.
तो लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी एक्स, जनरेट टोटल जो हिरन है उसका हम संख्या एक्स रख लेंगे। तो क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, गिवन हाफ ऑफ द डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो एक्स इंटू हाफ क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, एंड गिवन 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, सो क्या होगा 3/4 ऑफ द रिमेनिंग क्या है, आधे एक्स बाई टू है, तो बाकी के 3/4 क्या हो गया, 3/4 इंटू एक्स बाई टू विच इज 3x अपॉन 8। रेस्ट ऑफ द 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, तो रेस्ट ऑफ द 9 आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, हाफ उसमें से आपका 3/4 निकालेंगे तो बाकी 9 बच गए आपके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा, 4x माइनस 3x अपॉन 8 इज 9, so you get x is what 9 into 8 which is 72। so find the number of deer, x अपना number of deers था, तो the total number of deers जो है हिरन है वो 72 है। 9th question, a grandfather is 10 times older than his granddaughter, he is also 54 years older than her, find their present ages। तो लेट द ग्रैंड डॉटर्स एज भी जो है x, तो हम पोती की एज को x रख लेंगे। ये दिया गया है कि दादाजी की एज उससे 10 गुना ज्यादा है, तो उसकी दादाजी की एज 10x, तो ऑल्सो इज 54 इयर्स एल्डर देन हर, यानी उसकी करंट एज से दादाजी 54 साल ज्यादा उम्र है उनकी। तो दादाजी की एज माइनस x यानी पोती की एज, उनका दोनों का डिफरेंस क्या है 54। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9x is 54, x is equals to 6, तो दादाजी की उम्र क्या है 10x, that is 6 into 10 is 60, so the granddaughter's age is 6 and grandfather's age is 60, तो दादाजी की उम्र जो है 60 साल और पोती की 6 साल होगी। चलिए आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज में ऑफ एक्सरसाइज, अमन's age is 3 times his son's age, 10 years ago he was 5 times his son's age, find their present ages। तो लेट द सन्स एज बी x, तो उसके बेटे की उम्र x रखेंगे, तो अमन की एज क्या होगी 3x, क्योंकि he is 3 times his son's age। Given that 10 years ago he was 5 times his son's age, तो 10 साल पहले अमन की करंट एज क्या है 3x, तो 10 साल पहले वो अपने जो बेटे की उम्र से ही was 5 times, यानी 5 times बेटे की उम्र। तो यहाँ पे हमने देखेंगे कि करंट एज नहीं है, 10 साल पहले की बात हो रही है, इसलिए हम बेटे की उम्र में से भी 10 साल यहाँ पे घटाएंगे। तो वी हैव व्हाट 3x minus 10 is 5x minus 50, कैसे 50, 5x minus 50, सो यू हैव 3x 5x minus 3x यहाँ पे आ गया, नेगेटिव 50 यहाँ पे चल गया पॉजिटिव, सो 5x minus 3x is 50 minus 10 और 2x is 40, x is 20, so 3x is what 3 into 20 which is 60। तो the son's present age is 20 years and Aman's present age is 60, तो बेटे की उम्र 20 और बाप जो अमन है उसकी एज 60 है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।